डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप हिंदू कम्युनिटी से मिलते हैं तो उनकी थिंकिंग आपको कितनी रैशनल लगती है इंडिया में, और जब आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से मिलते हैं तो उनकी थिंकिंग क्या है इंडिया में रहते हुए, कि क्या सोचते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, इंडिया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में रहन सहन के तरीके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, तो क्या हालात है दोनों कम्युनिटीज के, जरा बताइए। देखिए, मैं तो जहां भी मिला हूं, मतलब प्रिंसिपल ये नहीं है कि ये हिंदू सिर्फ कम्युनिटी है और ये मुस्लिम कम्युनिटी है। अलबत्ता आज मैं सिर्फ जो बॉम्बे के यानी मुंबई के मुसलमान थे उनसे मुलाकात हुई, ये खास किस्म की मुलाकात थी। और इससे पहले एक ईद मिलन पार्टी भी हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ अपने हिंदू और बाकी दोस्त भी बुलाए थे, लेकिन आज सब भी हम वहाँ पे जो थे मुसलमान ही थे। लेकिन जो मेरी आम मीटिंग्स हुई हैं वो तो ओपन है ना टू एवरीवन। लेकिन जिस तरह आप सवाल कर रही हैं वो ये है कि हिंदू बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो एक सांचे के अंदर नहीं सोच रहे होते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ही डगर पे ये सच है ये झूठ है। दे आर ऑलवेज विलिंग टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। मसलन आरएसएस के साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई, और ये लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, पोएट्स, पॉलिटिशियंस के साथ भी हुई, और मिलिट्री के रिटायर्ड एंड सर्विंग। आज ये पुणे में मैं था 2 दिन पहले, तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 रिटायर्ड जज जो हैं, जस्टिस रोहिंसन नरीमान, जो पारसी बैकग्राउंड के हैं, और वो बहुत बड़े मशहूर जज हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। उनको हम मिले थे, उन्होंने मुझे अपनी किताबें दी, फिर मैंने उनको दी, और बड़ी गुफ्तगू हुई। और आप देखें, ही सुप्रीम कोर्ट जज, जस्ट मेंबर, लेकिन जो मैं पिक्चर आपको भेजूंगा, ही डिसाइडेड कि मैं बैठूं और वो पीछे मेरे खड़े हों दोस्तों के साथ। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी टचिंग। ही नीड नॉट हैव डन इट। हम दोनों भी बैठ सकते थे, बट ही सेड कि नहीं, आप बैठें, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो वो उनकी जजमेंट जो मैंने चंद सुनी, वो पाथ ब्रेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, वाह वाह वाह, व्हाट अ लर्नेड मैन। उसी जगह पे फिर शाम के वक्त आ गए जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड थे, जस्टिस हेमंत कुमार गोखले। व्हाट अ जेम ऑफ अ मैन। उनसे भी बातें हुई, और लॉ पे बातें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई। दोनों ने पाकिस्तान के मुतालिक पूछा भी, बल्कि 1-2 पाकिस्तान की जजमेंट को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि वहाँ के भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की चंद फैसले हैं वो क्या कहते हैं, लैंडमार्क्स हैं। तो दोनों एक दूसरे की जो जजमेंट्स हैं पढ़ते भी हैं, एक्सचेंज भी होती है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पार्टीशन भी हो गई, 2 स्टेट भी हैं। लेकिन जो है ना, जो कोर्ट्स की जो होती हैं जजमेंट्स, वो सारे पढ़ते हैं, क्योंकि दे लुक फॉर एग्जाम्पल्स टू डील विथ सिमिलर सिचुएशंस इन देयर ओन सोसाइटीज। तो बहुत क्या आना चाहिए कि हाई लेवल पे दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुख्तलिफ टाइम पे मेरी मुलाकात हुई। इसी तरह गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इंडिया के जो है ना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, उनमें से एक है। वो लोग कहते हैं जिनको वहां बुला लिया जाए ना तकरीर अपना टॉक देने के लिए, समझें कि उनको सबसे बड़ी रिकग्निशन मिल गई है एज ए स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल। तो कल ही मेरी वहां पे तकरीर थी, और वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एंड देन आई विल शेयर इट। इट वेंट ऑफ वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। जो थे उनके वाइस चांसलर गोखले इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अजीत रनाडे, वो ही वॉज सो काइंड कि जब मैं आज सुबह in the morning I had to get up to go to the airport, he came just to bid me goodbye। हालांकि करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने कोई ना, he came all the way। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा उनका कद बड़ा लंबा है,
आई एम नॉर्मल, जो हमारी हाइट होती है, तो लोगों ने कहा कि सर यू आर वेरी टॉल, उसने कहा बट ही हैज द ग्रेटर स्टेचर, यानी मुकाम इनका मुझसे बहुत बड़ा है। मुझसे बड़ा है जी। हाँ, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट, यू नो, दैट्स हाउ पीपल ब्रिंग आउट दैट, वो क्या कहते हैं, कल्चर्ड सेल्फ। जिस तरह मैं जब जिसको मिलता हूँ खड़ा होकर हमेशा मिलता हूँ, even if people are younger than me, I get up and shake hands, and I feel good about it. I think every human being should be given proper respect and dignity. तो ये मैं, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन टैक्सी ड्राइवर्स, ये वो अकल की बात ज्यादा करते हैं। हालांकि टैक्सियों के अंदर उन्होंने जो गॉड और गॉडेसेस के स्टैच्यूज भी रखे होते हैं, बट दैट इज लाइक ए सेंस ऑफ कल्चर। लेकिन बात आपसे रैशनली वो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये बताएं ये कैसे होता है, ये होता है। एक ने मेरे साथ वो पंगा भी ले लिया कि जी ये सीमा हैदर वाला क्या केस, हाँ कहते हैं कि वो ISI की एजेंट है। मैंने कहा यार बात सुनो, अव्वल तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो 4 बच्चे लेके आई है, कभी ISI का एजेंट 4 बच्चे लेके आएगा यार, कि अगर पकड़ी जाए तो 7 बच्चे भी पकड़े जाए। मैं कहा व्हाई डू यू रेज सच स्टूपिड थिंग्स, एंड देन दैट, वो टैक्सी ड्राइवर ही था, उन्होंने कहा बाबूजी माफ करना, मुझे समझ आ गई बात, उसे भी समझ आ गई। मैंने कहा जो भी उसका होगा, लेकिन 4 बच्चों की माँ जो है वो किस किन हालात में आई, क्यों आई, किससे प्यार हुआ नहीं हुआ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सॉरी। बट नाउ उसको कहना कि ये कहते हैं जी ISI की एजेंट है, मैंने कहा यार 4 बच्चे लेके आ गई ISI एजेंट के, अगर मैं पकड़ी गई तो ये बच्चे भी कैद में रहेंगे, कोई अकल किया करो। तो फिर एकदम ही अंडरस्टूड। You see that I found people, if you argue and give them, they immediately understand. तो अच्छा, फिर मुसलमानों से जो मुलाकात आज हुई है वो अपनी जगह पे हिस्टोरिक थी। बड़ी बड़ी वो यहाँ पे जो हैं मुसलमानों की वक्फ और ऑर्गेनाइजेशंस, फिल्म एक्टर्स भी आए हुए थे वहाँ पे, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स आए हुए थे जो जावेद अख्तर और इनके साथ काम करते हैं। सो द लेवल वाज वेरी हाई। वो पिक्चर्स में आपको भेज दूंगा इफ यू वांट टू पुट देम अप। उनके साथ भी बात हुई पार्टीशन पे, देन आई एक्सप्लेन कि एक्चुअली मेरी रिसर्च क्या बताती है, एंड दे सेड up until now we didn't know all these things which in your talk you have clarified to us. और फिर मैंने कहा देखें, आप आने वाले वक्त में मुसलमानों को भी पढ़ाई लिखाई पे जोर देंगे तो आगे बढ़ेंगे, एंड दे ऑल एग्रीड। तो थोड़ा सा आर्गुमेंट हुई इस्लामिक स्टेट ये वो, मैंने कहा देखो इस्लामिक स्टेट जो है ना वो इस दौर के लिए नहीं है, वो जब एक दौर था उसके लिए थी। इस्लाम को भी खतरा नहीं, ना मुसलमानों को कोई खतरा है, अगर वो मॉडर्न तरीके से भी असूल जिंदगी के समझ लें तो उनसे भी बड़ी वेल डिग्निफाइड बातें। सो हिंदुस्तान के मुसलमान भी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कल्चर में, एक सेकुलर कल्चर में रहते हैं, तो वो बात आपकी समझ लेते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी मैंने बात की, मैंने कहा आई थिंक दैट्स गुड फॉर एवरीवन। मैंने 1-2 और फैमिली से भी बात की एंड दे ऑल अंडरस्टूड। सो आई वुड से ऑन द होल इंडियन सोसाइटी इज बेटर एजुकेटेड, हिंदू और मुस्लिम डजंट मैटर। और अगर आप बात समझाने की कोशिश करें तो दे कैन ग्रैस्प द पॉइंट। हमारे यहाँ तो वो झगड़ा शुरू हो जाता है ना आइडियोलॉजी